कृत्रिम झील बनी वाटर बम, उत्तरकाशी में फिर हड़कंप। मलबे से पानी रुका, पल पल बढ़ रहा खतरा। पानी पानी होटल, स्कूल, घर, पुलिस एनडीआरएफ अलर्ट। डूबी चौकी, फुल पार्किंग, सिचुएशन बहुत अलार्मिंग। सता रहा फ्लैश फ्लड का डर, धराली जैसा ना हो जाए मंजर। बाढ़ बारिश से देश के ज्यादातर हिस्सों में तबाही मची हुई है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों तक आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जहां लैंडस्लाइड हुआ है, वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अस्थायी झील से तबाही का खतरा मंडराने लगा है। मूसलाधार बारिश से राजस्थान के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव और घर सब कुछ जलमग्न हो गए हैं। सबसे ज्यादा तबाही गुजरात में मची है, जहां 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से सड़कें दरिया बन गई हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए शहर में नाव चल रही है, तो दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर लगातार डरा रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश से कैसा हाहाकार आया है। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और राजस्थान का सवाई माधोपुर, जहां पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से मुसीबत बढ़ी हुई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। लगातार हो रही मानसूनी बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। उत्तरकाशी में एक बार फिर कुदरत का कहर है। पहले धराली और अब स्यानचट्टी। यमुनोत्री के प्रमुख पड़ाव स्यानचट्टी में यमुना नदी का प्रवाह रुकने से बड़ी झील बन गई है। कुपड़ा खड्ड में मलबा और बड़े पत्थर आने की वजह से इसका जलस्तर भी बढ़ता चला जा रहा है। इलाके के घर हो चाहे होटल हो, सब जगह पानी दाखिल हो चुका है। इस कारण लोगों में बड़ी दहशत है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने स्यानचट्टी, कुथनौर और खरादी के सभी मकानों और होटल्स को खाली करा दिया है। मतलब ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, केवल घर, होटल हैं या ढाबे हैं, इनमें कोई रह नहीं रहा है, क्योंकि ये सब कुछ खाली करा दिया गया है। 300 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। बाजार, स्कूल, मकान, सब जगह पानी भर गया है। पुल भी आधी झील में डूब चुका है। तो स्यानचट्टी में धराली जैसा संकट मंडराने लगा है। अगर ये झील टूटती है तो पूरा का पूरा गांव इसमें बह जाएगा। प्रशासन ने आसपास के लोगों को यमुना नदी के पास ना जाने की हिदायत दी है। वहीं निचले इलाकों के लोगों को भी सचेत रहने के लिए कहा गया है। तस्वीरें वाकई में डराने वाली हैं। पूरा इलाका आप देखिए, आसपास आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा होगा। यमुना नदी का प्रवाह रुकने की वजह से पानी इकट्ठा हो रहा है। आसपास के घरों में खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ों पर रहने वाले लोग बाढ़ और बारिश और लैंडस्लाइड के ट्रिपल अटैक से परेशान हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। पुंछ के मंडी सेक्टर में लैंडस्लाइड से स्कूल का एक हिस्सा टूट गया, जिससे पूरी इमारत को नुकसान पहुंचा है। अचानक हुए इस लैंडस्लाइड से पहाड़ों से टूटकर बड़े बड़े पत्थर सीधा नीचे आकर गिरे। स्कूल की दीवार और खिड़कियां सब ध्वस्त हो गईं। तो आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पुंछ की बात कर रहे हैं हम और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मंडी सेक्टर में भूस्खलन की वजह से एक स्कूल की इमारत गिर गई और ये मलबा आप देखिए कैसे स्कूल की इमारत पर ये मलबा गिरा हुआ है और स्कूल की इमारत पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो पहाड़ी राज्यों का हाल तो आप देख ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ मैदानी राज्यों में भी हाल बेहाल है। यहाँ भी बाढ़ बारिश ने कहर मचा रखा है। राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव मोड में है। राज्य के कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है। आज मौसम विभाग ने उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सवाई माधोपुर में भी मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शहर में बारिश से चारों तरफ पानी भरा हुआ है। खेत, खलिहान, मकान, दुकान सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। निचले इलाके जलमग्न हैं। पानी को देखते हुए आज स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पानी भरा होने की वजह से रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सफारी पर रोक लगा दी गई है। आज भी मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सवाई माधोपुर में सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। पानी की वजह से बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं, जिससे इलाके में बिजली का संकट भी पैदा हो गया है।
देखिए सवाई माधोपुर में रेलवे स्टेशन की तस्वीर भी आप देख लीजिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा। पूरा जो रेलवे ट्रैक है वो पानी में डूबा हुआ है। स्टेशन के अंदर और बाहर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ऐसे में ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये सब कुछ लगातार हो रही बारिश की वजह से है। आइए बात गुजरात की भी कर लेते हैं, जहां पर बाढ़ की वजह से लोग बेहाल हैं। राज्य के कई जिले पानी में डूबे हुए हैं। जूनागढ़ से लेकर पोरबंदर तक, अमरेली से लेकर पाटन तक बारिश से चारों ओर तबाही मची हुई है। 2 दिनों से बारिश के बाद आज भी मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में बाढ़ ने कैसे तबाही मचाई है, 3 तस्वीरें आप देखें। पहली तस्वीर पोरबंदर की है, जहां तक आप देखेंगे वहां तक पानी है। पानी में ही दूध का टैंकर भी फंस गया है। पाटन की तस्वीरें देखें, चारों ओर जल भराव की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। अमरेली में 11 मछुआरे लापता हो गए हैं। कोस्ट गार्ड उनकी तलाश में जुटी हुई है। अमरेली की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए गुजरात के पोरबंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। पोरबंदर में बारिश के बाद माधवपुर खेड़ इलाके में जलभराव हो गया। पानी में एक दूध का टैंकर बह गया। ये तस्वीर आप देखिए, आपको बीच में पानी दूध का एक टैंकर फंसा हुआ नजर आ रहा होगा। इसमें फंसे 13 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने बचा लिया है। तो राहत की बात यह है कि इस टैंकर में जितने भी लोग सवार थे उनको एनडीआरएफ ने बचा लिया है। 13 लोग इस टैंकर में थे जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। लेकिन कैसे पानी जानलेवा साबित हो रहा है, कैसे लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं। देखिए आप, पानी की लहरें उठ रही हैं और इससे समझा जा सकता है कि हालात कितने बद से बदतर हो रहे हैं। हालांकि एनडीआरएफ ने वक्त रहते जो 13 लोग इस टैंकर में फंसे हुए थे उनको बाहर निकाल लिया। लेकिन चाहे घर हो, दुकानें हो, रिहायशी इलाका हो, बाजार हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आप देखिए घर डूबे हुए हैं, सिर्फ आपको छत नजर आ रही होंगी। तो ये हाल पोरबंदर का है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।